जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के सर्ग में हम वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। वशिष्ठः स तदा रामम उक्त्वा राजपुरोहित अब्रवीदः धर्म संयुक्तम पुनः रेवा परम वचः। अर्थात उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। रघुनंदन, कुकुत्सह कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसीलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसीलिए गुरु कहलाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हें सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल वर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्म स्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को उत्तर दिया, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्ण वर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौनों पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वो मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत ही उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं यही इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे, तब तक मैं इसी तरह यहीं पर रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्य को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले,
आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुत्सह श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतः हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदयों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने, न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले में मैं 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत को कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मार्ग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में भी सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का यह रोमांचकारी समागम देखकर वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली कुकुत्सवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बार बार सुनते रहने की इच्छा होती है। तदंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही ये बात कही, महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत ही उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, कुकुत्सह कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी और दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता।
तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृदय सब लोग आपकी ही बाट जोड़ते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजा वर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमंत हंस के सम्मान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही। तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदयों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ लिया है, उसको वन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूज्य माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा जिसका दर्शन प्रतिपदा द्वितीय के चंद्रमा की भांति आनंददायक आनंदजनक है, उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, आर्य, ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं। आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। पर तम इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोड़ता रहूंगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्जवल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश वर्धन श्री राम ने क्रमशः आए हुए जनसमुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी नहीं कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।